मुरादाबाद जिले की सदर तहसील में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। जमीन का यह घोटाला दो गांव लाकड़ी फाजलपुर और मनोहरपुर से जुड़ा है, जहां नदी के रास्ता बदलने से करोड़ों रुपए की जमीन की बंदरबाट हो गई। आरोप है कि तहसील स्टाफ ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर खतौनी में फर्जी नाम दर्ज कर दिए और सिर्फ लाकड़ी फाजलपुर के लोगों की नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की भी बंदरबाट कर दी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज आपको दिखाएंगे किस तरह खतौनी में हेरफेर कर इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। नदी के रुख बदलने से बाढ़ आती है, कहीं कटाव होता है, कहीं जमीन ऊपर आती है, कहीं जमीन नदी में समा जाती है। मुरादाबाद में नदी के रुख बदलने से बेशकीमती जमीन की बंदरबाट हो गई। बंदरबाट भी ऐसी कि एक ही जमीन के दो दावेदार बना दिए गए। जो जमीन के असली मालिक थे वो बेदखल हो गए। मामला मुख्य रूप से दो गांव लाकड़ी फाजलपुर और मनोहरपुर का है। तत्कालीन जिम्मेदारों ने फर्जी काटा नंबर से नई खतौनी दर्ज कर बेशकीमती जमीन की बंदरबाट कर ली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गांव की बेशकीमती जमीन की बंदरबाट, फर्जी काटा नंबरों से भ्रष्टाचार का खुला खेल, नदी ने बदला रुख, भ्रष्टाचारियों की जगी भूख, डॉट सेमीकोलन का इस्तेमाल, भ्रष्टाचारी मालामाल। जांच रिपोर्ट से खुलेंगे राज, आरोपी हो रहे बेनकाब। ये वही तहसील है जहां पर खतौनी में फर्जी डॉट और कॉलन लगाने के बाद गाटर संख्या के अंदर परिवर्तन किया जाता है और एक की ज़मीन दूसरे के नाम पर इंदराज कर दी जाती है, यानी कि खतौनी में दर्ज की जाती है। छोटा मामला नहीं है, मामला बड़ा है, करोड़ों का है, बड़ा घोटाला है, इसी तहसील से होता है। और यहीं के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी पूरी मिली भगत के साथ होता है। एक एक उस मिली भगत को आज खोलते हुए हम आपको इसी तहसील से नज़र आएंगे। आइए चलिए मेरे साथ मुरादाबाद तहसील के अंदर, जहां पर मोटी मोटी फाइलें रखी हैं, कागज़ रखे हैं, आदेश रखे हैं, खतौनी रखी है, खसरा रखी है। जमीन की बंदरबाट का ये खेल सालों से चला आ रहा था। जमीन के असली दावेदार दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके थे। मुरादाबाद के डीएम के संज्ञान में मामला आया तो जांच के आदेश दिए गए, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें लाकड़ी फाजलपुर गांव में रियल टाइम खतौनी में 40,000 से ज्यादा फर्जी काटों का बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके बाद डीएम ने कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में सिर्फ किसानों और ग्रामीणों की नहीं, नियमों को ताक पर रखकर सरकारी संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक खतौनी में डॉट और सेमीकोलन का इस्तेमाल कर फर्जी नाम दर्ज किए गए। सरकारी संपत्ति के कागजों में भी हेर फेर कर उसे दूसरे के नाम कर दी गई। एक गाटे को 8 गाटों में बांट दिया गया, उनमें अलग अलग लोगों के नाम चढ़ा दिए गए। मुरादाबाद जिलाधिकारी ने एसआईटी की टीम तो गठित करने के बाद साफ तौर पर उन्होंने जो आदेश किए उसकी कॉपी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये वही कागज़ हैं जो जिलाधिकारी के द्वारा आदेश किए हुए हैं। गाटा संख्या 635, वो गाटा संख्या जिसको राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पूरी तरह से बेच डाला और लोगों के नाम पर फर्जी डॉट और कॉलन लगाकर इंदराज कर दिए गए। खतौनी में, खतौनी के अंदर में नाम तो चढ़ चुके हैं, वहीं शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी जा रही है। एक एक पन्ने पर, एक एक कागज़ पर बिल्कुल बारीकी से जांच की जा रही है। जिलाधिकारी के जो आदेश हैं उन पर पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए राजस्व विभाग के जो तत्कालीन अधिकारी हैं उन पर और जो नए अधिकारी एसआईटी के लिए नियुक्त हुए हैं वो एक एक पहलू को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मामला मुरादाबाद के 4 गांव से जुड़ा है, पर 2 गांव लाकड़ी फाजलपुर और मनोहरपुर का सीधा जुड़ाव है। बताया जा रहा है कि गांव के बीच बहने वाली गागर नदी ने समय के साथ अपना रुख बदला, जिसकी वजह से लाकड़ी फाजलपुर गांव की जमीन नदी के दूसरी ओर पहुंच गई। तभी भ्रष्टाचारियों को इसमें अवसर दिखा और उन्होंने लाकड़ी फाजलपुर की जमीन जो मनोहरपुर की तरफ निकली थी उनमें फर्जी गाटा नंबर दर्ज कर नए दावेदार तैयार कर दिए। जरा नक्शे के माध्यम से समझिए कि किस तरह नदी ने रुख बदला और कैसे गांव की जमीन की बंदरबाट कर ली गई। सरकारी अधिकारी चाहे तो कुछ भी बेच सकते हैं क्योंकि कागजों के वो मालिक होते हैं। 2 नक्शे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो 2 नक्शे हैं उससे ये साफ हो जाएगा
और समझ में भी आ जाएगा आप सभी लोगों के कि कैसे ये पूरा खेल हुआ, ये घोटाला कैसे हुआ। 1940 के अंदर में जब चकबंदी नहीं थी तो ये नक्शा था। यहाँ पे आपको दो चीज़ नज़र आ रही होंगी। नदी गागन, ये गागन नदी है, ये मुरादाबाद को आती है और आने के बाद आपको ये जो पूरा रास्ता नज़र आ रहा है, पूरा रास्ता नदी का है। ये लाकड़ी फाजलपुर जगह है जहाँ पर ये नदी बहती थी, यानी कि जो आंकलन है वो इससे किया जा सकता है। इसके साथ साथ 2004 में जब चकबंदी का नक्शा जारी होता है, यानी कि चकबंदी आने के बाद का, तो उसकी तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि घोटाला होना है और करोड़ों रुपए का घोटाला होना है, छोटा मोटा तो है नहीं, तो इसलिए नक्शा तो बदलना लाजमी था। 2004 में जो नक्शा आप ठीक स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं वो यही है। लाकड़ी फाजलपुर यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये वो जगह है जो अभी आपको बताया कि नदी यहाँ पे इस रास्ते से बहती है, लेकिन बहाव तेज़ होने की वजह से कुछ चीज़ें कट जाती हैं, यानी कि मिट्टी बालू अपनी जगह से खिसकती है। ये आप गाटा संख्या जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही गाटा संख्या है जो करोड़ों रुपए में तब्दील हुए हैं, यानी कि भूमाफियाओं के नाम पर ये दर्ज किए जा चुके हैं। ये खेल कोई 1-2 साल का नहीं, बल्कि साल 2007 के बाद से लगातार चलता आ रहा था। धीरे धीरे गाँव की खतौनियों में इस तरह की हेराफेरी बढ़ती चली गई और किसानों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि ये मामला चकबंदी के समय से शुरू हुआ। साल 1990 में जो नक्शे पारित किए गए उसमें पूरा आकलन किया गया है, लेकिन साल 2004 में नक्शे में हेरफेर कर दिया गया। एक बार डीएम की जांच के बाद से पूरा मामला समझ लीजिए। डीएम ने फरवरी 2025 में 4 गाँव की खतौनी की जाँच के आदेश दिए। लाकड़ी, फाजलपुर, मनोहरपुर, मंगूपुरा और डिंडोरी गांव के लिए डीएम ने आदेश दिए। डीएम ने गांव की सीमाओं और खतौनियों की जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। नदी, रेत और बंजर भूमि की श्रेणी वाली जमीनों में हेरफेर किए गए। ऐसी जमीनों को निजी गांटों में बदल दिया गया। गांव की सीमाओं से छेड़छाड़ कर किसानों की जमीनों पर फर्जी इंदराज किए गए। तहसील स्टाफ ने मिलीभगत से जमीन का पूरा रिकॉर्ड बदल डाला। सवाल ये है कि जो लाकड़ी फाजलपुर है, यहाँ के जो किसान थे कुछ लोग, उनकी ज़मीन भी इधर गई होगी, लेकिन उनको नहीं मिली। यही खेल सबसे बड़ा हुआ। फर्जी खतौनी के अंदर में लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए, डॉट लगा दिए गए, डॉट के साथ कॉलन किया गया। ये वही नक्शा है। सरकारी ज़मीन की इसमें बात करते हैं। अगर सरकारी विभाग की बात की जाए तो सरकार की ज़मीन भी इसमें है, लेकिन जो सरकार की ज़मीन है वो भी गाटो संख्या के अंदर में भूमाफियाओं के नाम पर तब्दील कर दी जाती है। गड़बड़ी का प्रमाण मिलने के बाद डीएम ने लाकड़ी फाजलपुर के 98 गाटों और मनोहरपुर के 117 गाटों की रजिस्ट्री और खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद डीएम ने जमीन के इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी में सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, चकबंदी अधिकारी और नायब तहसीलदार शामिल किए गए। एसआईटी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। रिपोर्ट में राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। अपर जिलाधिकारी गुलाब चंद्र ने बताया कि जांच रिपोर्ट में अनियमितता मिली, जिसके बाद उसे शासन के पास भेजा गया है। शासन से आदेश मिलते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 3-4 गांवों में नक्शों में कई प्रकार की कमियां थी और जो मौके की स्थिति है, नक्शों में भिन्नता होने के नाते उसमें एक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई थी जो कि हमारी अध्यक्षता में थी। जब नक्शों का उसमें मिलान किया गया तो उसमें बहुत सी त्रुटियां थी, जिससे मौके पे उनका अनुपालन कराया जाना या मौके पे विभिन्न प्रकार की नापों में समस्याएं आ रही थी, जिसमें पूरी एक रिपोर्ट बना करके उस गांव, चारों गांवों को सर्वे में भेजा गया है। वहाँ बोर्ड से कुछ क्वेरी भी हुई थी, उसका फिर से जवाब बना करके हम लोगों ने शासन को भेजा है और वहाँ से निर्देश प्राप्त होने पर उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की जांच में कई तरह की गड़बड़ी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक एक गाटे से कई गाटे बनाए गए, फर्जी तरीके से नाम जोड़ दिए गए, नदी, नाले, बंजर भूमि को निजी भूमि दिखा दिया गया, गांवों की सीमाओं से छेड़छाड़ की गई, जमीनों का गलत रिकॉर्ड तैयार किया गया। इसमें बहुत पुराने समय से चकबंदी के दौरान गड़बड़ियाँ हुई थी और आज के परिप्रेक्ष्य में जब उसको देखा गया तो उसमें तमाम कमियां थी, जिसको दुरुस्त करने की जो प्रक्रिया है
वो सर्वे के माध्यम से ही उसको दुरुस्त किया जा सकता है। इसीलिए जो है वो गाँव को सर्वे कराने के लिए शासन को भेजा गया। नहीं, ये अभिलेखों में जो कमियां हैं वो बहुत दिनों की हैं, चकबंदी के दौरान की कमियां हैं और उसमें एक लंबा समय चला गया है, इसीलिए जो है उसको सर्वे के दौरान ही सही किया जा सकता है, लोकल स्तर पे नहीं किया जा सकता। यही वो नदी है जिसके रुख बदलने से मुरादाबाद में जमीनों की बंदरबाट को अंजाम दिया गया। साथ में ये जंगल और खेत और आसपास की बसावट विवादित जमीनों का ही हिस्सा है। मुरादाबाद की गागर नदी पर हमारी मौजूदगी है। ये वही गागर नदी है जो 1940 के नक्शे के अंदर में दर्शाई गई है, लेकिन चकबंदी के दौरान 2004 में इसकी स्थिति अपने नक्शे के अंदर में जो दर्शाई गई है ये उस पर वजूद खो बैठी है। क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको यहाँ पर पानी तो नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये नदी है और सामने इसके पुल बना हुआ है और ये आवाजाही का पूरा मुरादाबाद का केंद्र है। ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट साइड के अंदर में जो आपको ये हरे भरे जो यहाँ पर पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये इससे पीछे की तरफ में आपकी जहाँ तक निगाह जाएगी ये आपको खेत नज़र आएगा क्योंकि ये पूरा जंगल का रास्ता है। ये पूरा का पूरा गागर नदी के अंतर्गत आता था। ये पूरा रास्ता नदी का था। राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा, चकबंदी विभाग के अधिकारियों के द्वारा, लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार तक सभी लोगों ने मिलकर इसको खुदरबुद करने का काम किया। इस बीच जमीन गंवाने वाले स्थानीय लोगों की अपनी अलग व्यथा है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के रास्ता बदलते ही कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। किसानों की जमीनें भी घाटे संख्या में बदलाव कर चकबंदी अधिकारियों की मिलीभगत से हड़प ली गई। कुछ घाटों में 2-2 लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं। अब किसान अपने कागज लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। नदी बहती थी इधर, नदी हट के फिर इधर चली गई। पहले मनोहरपुर के साइड से बहती थी, तो बहने के बाद फिर अपनी जगह काट के दूसरी जगह चली गई। और बाकी जो रघु बचा दूसरे गांव को इस गांव में आगे मनोहरपुर में वो पटवारी और लेखपाल द्वारा नाम दर्ज कर दिए गए। मनोहरपुर वालों के, लाकड़ी वालों के काट दिए गए। हाँ, यही हुआ है इसमें। बड़ा खेल हुआ है, करोड़ों रुपए बड़ा खेल हुआ। जमीन इधर से उधर कर दी गई है सरकारी अफसरों द्वारा। लाकड़ी फाजलपुर के ही शकील सैफी बताते हैं कि लाकड़ी के लोग पुराने कागज लेकर घूम रहे हैं, जबकि मनोहरपुर वालों के पास नई दावेदारी है। रकबा फाजलपुर का था, पर दावेदार अब दोनों गांव के लोग बना दिए गए हैं। नदी की अगर बात करें, नदी तो अपना पूरा वजूद खो चुकी है, पूरा कब्जा हो गया है। नहीं, नदी ने वजूद नहीं खोया है, नदी ने डायरेक्शन चेंज की है। नदी आज भी बह रही है, निरंतर बह रही है, कहीं अवरोध नदी में नहीं है क्या? नदी ने अपना स्थान परिवर्तन किया है। नदी स्थायी नहीं होती है, जब बहाव तेज आता है जहाँ रास्ता मिलता है वो चल पड़ती है। फिलहाल लोग परेशान हैं। लाकड़ी के लोग कहते हैं हमारी जमीन उधर चली गई, उधर वाले कहते हैं हमारी है। अब खेल चकबंदी में हुआ है, उस समय कौन रहा होगा कौन नहीं रहा होगा ये जांच का विषय है। एक आदमी के दोनों जगह नाम नजर आ रहे हैं। नहीं, 2 आदमियों के एक जगह नाम है, एक आदमी 2 जगह नहीं है। दो गाँव के लोगों के एक ज़मीन पर नाम है। वो लोग कहते हैं हमारी है और हमारे गांव के लोग कहते हैं हमारी है। अब ये जांच होने के बाद निष्कर्ष निकलेगा ज़मीन किसकी है। रकबा लाकड़ी फाजलपुर का था, नदी ने अपना बहाव चेंज किया, नदी ने जगह छोड़ दी, वो जगह चकबंदी में उन्होंने प्लॉट काट दिए, मनोहरपुर में दर्ज कर दी, उन लोगों ने बेच दी। ये पूरा खेल महज जमीन की अदला बदली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे करोड़ों रुपए का घोटाला माना जा रहा है। जमीन की मौजूदा कीमतों को देखते हुए इसका पैमाना और भी बड़ा हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन का रेट इतना बढ़ गया है कि गाजियाबाद के बाद सबसे ज्यादा महंगी जमीन लाकड़ी फाजलपुर की है। यही वजह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। तो उसमें कुछ ज़मीनों में ऐसा खेल हुआ जो कई सौ बीघे का मामला है, लेकिन पता नहीं चल पाया कि उसमें क्या हुआ। डीएम साहब ने जांच उसकी करा दी थी और वो नंबर को होल्ड करा दिया गया। 3807 नंबर था लाकड़ी का, जो कई सौ बीघे का नंबर था। अब उसी की जांच चल रही है, उसमें क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता चला है। हमारे यहाँ लाकड़ी की अगर जो बात करें तो हमारा लाकड़ी का जो क्षेत्र है पूरा इंडस्ट्री एरिया है और यहाँ ज़मीन कोई भी ज़मीन मतलब ऐसा मान लीजिए कि 50 लाख से 60 लाख से बीघा कोई कम है नहीं, करोड़ों रुपए बीघा तक ज़मीन है। और ये ज़मीन अपने आप में ऐसा मान लीजिए कम से कम 400 बीघा समथिंग तो होगी रही होगी, जिसका एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से जो अगर जांच खुल के आती है तो कई करोड़ रुपए का मामला निकलेगा। उम्मीद है हमारे जो डीएम साहब हैं मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने ये मतलब ये हुआ है कि उस नंबर पर उसको ना होल्ड करा दिया गया, उस पर कोई ना रजिस्ट्री होगी। कुछ नंबर ऐसे घोषित कर दिए हैं कि उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी लाकड़ी में।
ये घोटाला सिर्फ जमीन की हेराफेरी का मामला नहीं है, ये सरकारी तंत्र की उस खामी को भी उजागर करता है जिसमें कई सालों तक फर्जीवाड़ा चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लिहाजा गंभीर सवाल भी उठते हैं कि आखिर 2007 से 2025 तक ये खेल बिना रोक टोक कैसे चलता रहा। किसानों की जमीनों पर फर्जी इंदराज का अधिकारियों को पता क्यों नहीं चला। तहसील के कर्मचारियों ने आखिर कैसे सरकारी रिकॉर्ड को ही बदल डाला। मुरादाबाद सदर तहसील में खतौनी से जुड़ा यह घोटाला एक बड़ी साजिश की तरह है। इसमें न सिर्फ किसानों की जमीन दांव पर लगी है, बल्कि सरकारी सिस्टम की साख भी खतरे में है। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों के बाद फिलहाल इन घाटों की खरीद फरोख्त पर रोक लगी है, लेकिन असली परीक्षा अब शासन की है, क्योंकि शासन के आदेश पर ही दोषी बेनकाब होंगे और पीड़ित किसानों को उनका हक मिल पाएगा। जनपद मुरादाबाद के सदर तहसील के अधिकारियों ने सरकारी जमीन को खुदर-बुदर करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मामला 2007 का था, लेकिन जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह ने मामले की जांच 2025 में की और पूरे मामले पर एसआईटी टीम का गठन कर डाला। हालांकि एसआईटी को जांच सौंपी गई और जांच रिपोर्ट अब जिलाधिकारी के माध्यम से शासन में भेजी जा चुकी है। बस अब इंतजार है तो सिर्फ इस चीज़ का कि शासन से आदेश हों उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पूरी जमीन में खुदर-बुदर किया है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट मुरादाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।